गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक क्षितिज से काव्य खंड का अध्ययन करेंगे। सूरदास द्वारा रचित पद्य का। सूरदास का जन्म मथुरा के रेणुका क्षेत्र में 1478 ईस्वी में हुआ था और उसकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि सूरदास भी थे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य तथा अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि थे। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि माने जाते रहे हैं। इनके काव्य में रचित कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम को प्रतिष्ठित करता है। इनके काव्य में ब्रज भाषा का निखरा रूप दृष्टिगोचर होता है। इनका काव्य चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की सर्वश्रेष्ठ कड़ी है। पाठ परिचय के रूप में मैं आपको बताऊंगी। प्रस्तुत चारों पदों में भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास द्वारा रचित श्रेष्ठ ग्रंथ सूर सागर के भ्रमर गीत से अवतरित है। मथुरा गमन के बाद कृष्ण स्वयं वापस नहीं लौटते हैं, बल्कि अपने इष्ट मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं और वे प्रेम संदेश लेकर के नहीं आते, बल्कि योग साधना का संदेश लेकर उद्धव गोपियों के पास आते हैं। सगुणोपासक गोपियां निर्गुण ब्रह्म के उपासक उद्धव को वक्रोक्ति पूर्ण ढंग से प्रेम भक्ति का महत्व समझाती हैं। वे मन की बात मन में ही रह जाने जैसे स्वीकारोक्ति द्वारा प्रेम की गहराई को जताती हैं। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की एक निष्ठता एवं दृढ़ता को उजागर किया गया है। गोपियां उद्धव के योग संदेश को हरि अर्थात श्री कृष्ण की राजनीति समझती हैं और उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ऐसा अन्याय ना करें। वे अत्यंत चतुर और बुद्धिमान उद्धव को राजधर्म की याद दिलाकर श्री कृष्ण से प्रजा के हितों की रक्षा की मांग करके लोक धर्म निभाती हुई नजर आती हैं। तो हम लोग पद्य के माध्यम से हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहद स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरेनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ज्यों जलमाह तेल की गागरी बूंद न उताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुरचाटी ज्यों पागी। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत संकलित सूरदास के पदों से उद्धृत है। इस पद में गोपियां उद्धव की नीरसता के संबंध में व्यंग्यपूर्ण बातें कहती हैं और उद्धव जी से कहती हैं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो किसी से प्रेम करना नहीं जानते। अर्थात मथुरा जाने के पश्चात श्री कृष्ण को ब्रज के कनकन तथा राधा और यशोदानंद की यादें सताती हैं। श्री कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव जो ज्ञान मार्ग के सिद्धांतों के समर्थक थे को ब्रज भेजते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के निश्चल प्रेम का अवश्य प्रभाव पड़ेगा। गोकुल में उद्धव का आदर सत्कार तो जब हुआ ही, परंतु उनके ज्ञान मार्ग और योग साधना की बातें
सरल हृदय वाली गोपियों के लिए कड़वी लगती हैं। ब्रज में उद्धव श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर श्री कृष्ण को भुलाने की सलाह देते हैं। उद्धव को लक्ष्य करती हुई गोपियां व्यंग्यबाण छोड़ती हुई कहती हैं, हे उद्धव, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रेम के धागे के फंदे में अब तक फंसे नहीं। आपका मन प्रेम के वशीभूत नहीं हुआ। जो प्राणी प्रेम के बंधन में फंस जाता है उसे कहीं चैन नहीं मिलता। आपकी स्थिति तो कमल के पत्ते की तरह है जो जल में रहता है, परंतु जल का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। रात दिन श्री कृष्ण के साथ रहते हुए वे उद्धव उनके प्रेम से अप्रभावित रहे, अर्थात उनके रंग में वह रंगे नहीं बल्कि निर्लिप्त रहे। यही कारण है कि उद्धव को कोई कष्ट और दुख सहना नहीं पड़ रहा है। वे तो तेल से चुपते हुए गागर की तरह हैं, अर्थात चिकना है जिस पर प्रेम जल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे धन्य हैं जिन्होंने प्रेम रूपी नदी में पांव नहीं डुबाया तथा उनकी दृष्टि किसी भी रूप पर मोहित नहीं हुई, अर्थात किसी का प्रेममय रूप उनकी आंखों में नहीं बसा। श्री कृष्ण इतने सुंदर थे, सलोने थे, रूप लावण्य था, लेकिन भी उस पर वे आकर्षित नहीं हो पाते हैं, मुक्त नहीं होते। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहने लगी कि हम तो भोली भाली सरल अबला हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ से चिपटती हैं उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। गुड़ के प्रति चींटी को आसक्ति होती है, उसी तरह गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से आसक्त हैं। कृष्ण के वियोग में उनकी दशा दयनीय और असहनीय हो गई है, अर्थात जिस तरह से चींटी को गुड़ से अलग कर दिया जाए तो वह तड़प कर मर जाती, उसी तरह यदि गोपियों को श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित कर दिया जाए तो उनका जीना भी दुभर हो जाएगा। इस प्रकार प्रस्तुत पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह वेदना के कष्ट को अनुभूति कर पाते, जब वह तो उस स्नेह को कभी एहसास ही नहीं किए, अर्थात प्रेम को एहसास ही नहीं किए, तो वेदना, विरह वेदना क्या होती है उसे भला वह कैसे जान सकता है। इस प्रकार काव्य सौंदर्य के रूप में हम देखें तो गोपियों के प्रेम की तन्मयता का साकार चित्र यहाँ पर प्रस्तुत होता है। वियोग श्रृंगार का रूप मार्मिक रूप से अभिव्यक्त हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है और पूरे में पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी, गुरु चाटी ज्यों पागी आदि में उपमालंकार है। पुरेनी पात में पा की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। उद्धव तुम हव अति बड़भागी में वक्रोक्ति अलंकार है। काव्यांश में माधुर्य गुण की छटा देखने योग्य है और कवि की कल्पना शक्ति बहुत ही अनूठी है। संगीतात्मकता के कारण लय और तुक का समन्वय मिलता है। भाव को स्पष्ट करने के लिए मैं अर्थ ग्रहण के प्रश्न देना चाहती हूँ, तो आप लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियां उद्धव को बड़भागी क्यों कहती हैं? दूसरा, उद्धव की तुलना किससे की गई है?
तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने अपने मन की वेदना को किस प्रकार प्रकट की है। बच्चों, हम लोग दूसरा पद देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पर उद्धव, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुने सुने, बिरहिनी बिरह दही। चाहती होती कुहारी जित है तय, उत्तय धार बही। सूरदास अब धीर धरे हैं क्यों, मर्यादा न लहे। गोपियां अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करती हुई उद्धव जी से कहती हैं कि अनेक बातें जो श्री कृष्ण से हमें कहनी थी, हमारे मन में ही रह गई। अब वे सारी बातें हम किससे जाकर कहेंगे। श्री कृष्ण के आगमन के विश्वास पर उन्होंने इतने समय तक शरीर और मन की पीड़ा को सहन की थी। उनकी उम्मीदें थी कि श्री कृष्ण कभी ना कभी उनसे मिलने जरूर आएंगे और इसी उम्मीद से वे अपने जीवन को जी रहे थे। कृष्ण तो नहीं आए, पर उद्धव के योग संदेश को सुन सुनकर वियोग में जीने वाली गोपियां विरह की आग में जल रही हैं। विरह की आग ऐसे होती है बेटे, जैसे धधकती हुई आग में घी को चुवाना। जैसे धधकती हुई आग में हम घी की एक बूंद डाल देते हैं तो वह आग और ही धधक उठता है। तो गोपियों के लिए भी यह योग साधना का संदेश ऐसा ही काम करता है। अर्थात वे तो पहले से ही बहुत दुखी थीं, इसी उम्मीदों पर कि श्री कृष्ण कभी ना कभी उनसे मिलने जरूर आएंगे। इस उम्मीद पर वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन आने की बात तो बहुत दूर की थी। श्री कृष्ण अपने इष्ट मित्र उद्धव को प्रेम संदेश की जगह योग साधना का संदेश भेजते हैं। वह उनके दुख को और ही बढ़ा देती हैं। वे चाहती थी कि अपने विरह अग्नि को दूर करने के लिए तथा जरूरत पड़ने पर रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारेंगे और वह जैसे ही उनकी आवाज को सुनेंगे वह दौड़े चले आएंगे। पर जहां से आशा थी, उम्मीदें थी, उधर से योग की प्रबल धारा बहने लगी। उस धारा ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। अर्थात उद्धव तो ज्ञान योग का संदेश लेकर गोपियों को शांत करने आए थे, पर गोपियों की विरह अग्नि और तीव्र हो उठती हैं, तेज हो उठती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि अब वे धैर्य धारण क्यों करें। कृष्ण ने तो हमारी मर्यादा ही नहीं रखी। अर्थात श्री कृष्ण को मालूम था कि गोपियां उसे मन तन धन से प्यार करती हैं, तो प्यार के कारण कम से कम वे उन्हें मिलने आए होते। वे ये उम्मीद जता रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए वे कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो हमारी मर्यादा ही नहीं रखी। प्रस्तुत पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को यहाँ अभिव्यक्त करती हैं। काव्य सौंदर्य में हम देखें तो इस काव्यांश में गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत अधिक है। मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहां शब्द की आवृत्ति होती है वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। वक्रोक्ति अलंकार है। मन की मन हिमांश, अवधि आधार आस आवन, बिरहिनी
विरह धीर धरे हैं आदि में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। गोपियों की प्रेम की प्रति निष्ठा और दृढ़ता सराहनीय है। रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और संबोधनात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। बच्चों, आप अर्थ ग्रहण के प्रश्न लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों के मन में क्या इच्छा थी और वह अधूरी क्यों रह गई? दूसरा प्रश्न है, गोपियां तन और मन की व्यथा को किसके सहारे सह रही थी और उनकी व्यथा क्यों बढ़ गई? तीसरा प्रश्न है, सूरदास अब धीर धरे हैं क्यों, मर्यादा न लही का भाव स्पष्ट कीजिए। तीसरा पद हम लोग देखते हैं, हमारे हरिहारिन की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उरु यह दृढ़ करे पकड़े, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरे, सुनत जोग लागत है ऐसा जब करवी ककरे, सूतो व्याधि हम कौले आए देखी सुनी ना ककरे, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चक्रे, सूतो व्याधि हम कौले आए देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्रे। इस पद में गोपियां कृष्ण में अपने एकनिष्ठ प्रेम को जताती हुई उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, कृष्ण हमारे लिए हारिन पक्षी की लकड़ी की तरह है। जिस तरह से हारिन पक्षी उड़ते हुए अपने पंजे पर एक तिनके को लेकर रहता है, दबाए रखता है, वैसे ही हमारे मन से, वचन से, कर्म से कृष्ण को इस हृदय में हम स्थापित कर चुके हैं। हम तो सोचते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते, यहाँ तक कि स्वप्न में भी हम कृष्ण कृष्ण ही रट लगाते रहते हैं। तुम्हारा योग संदेश तो हमें कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। तुम तो हमारे लिए ऐसी व्याधि अर्थात ऐसी बीमारी लेकर चले आए जिसे हमने कभी ना सुना है, ना कभी देखा है और ना भोगा है। सूरदास कहते हैं कि यह तो उन्हें ले जाकर दे दो जिनके मन में द्विधा है, अर्थात जिनका मन चंचल है। हमारे मन में तो श्री कृष्ण ही है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। योग साधना का संदेश उन लोगों को देना चाहिए जिनका मन स्थिर नहीं है, अस्थिर है, चंचल है। ऐसे लोगों को योग साधना का संदेश देना चाहिए। हमारा मन तो श्री कृष्ण पर ही स्थिर है, तो हमें योग साधना का संदेश की जरूरत नहीं है। काव्य सौंदर्य में हम देखें तो काव्यांश में ब्रज भाषा का माधुर्य प्रयोग हुआ है। कान्हा कान्हा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हारिल की लकड़ी में उपमालंकार है। गोपियां वाक्पटु और तर्कशील है, यह कवि की मौलिक उद्भावना है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी में उत्प्रेक्षा अलंकार है, गीति तत्व है और वाक्यांश के कई शब्दों में वर्णों की आवृत्ति हुई है, जैसे करवी ककरी, हमारे हरिहारी, नंद नंदन आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अर्थ ग्रहण के प्रश्न में देती हूँ। पहला प्रश्न है,
कृष्ण प्रेम में लिप्त गोपियों की मनोदशा किस प्रकार है? कृष्ण प्रेम में लिप्त गोपियों की मनोदशा किस प्रकार है? दूसरा, गोपियों ने उद्धव के योग की हंसी कैसे उड़ाई? तीसरा, गोपियों ने कृष्ण को कहाँ और कैसे बसाया? चौथा, योग संदेश किसे देने को कहा गया है? हम लोग चौथे पद का अध्ययन करते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हिति पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाई, अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जो होते चुराए। ते क्यों आनीति करे आपुन, जे और आनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियों के माध्यम से सूरदास यहाँ कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण पर व्यंग्य करते हुए उद्धव जी को मधुकर अर्थात भावरा कहकर संबोधित करती हैं, क्योंकि भावरा क्या जाने प्रेम का स्वरूप। कहने का तात्पर्य है उद्धव जो है निर्गुण ब्रह्मज्ञानी थे और गोपियां सगुण उपासिका थी। उद्धव जी के मुख से योग का उपदेश सुन सुनकर गोपियां खींच उठी थीं, परेशान होती थीं। गोपियों को ज्ञान विषयक यह चर्चा कष्टदायी प्रतीत होती है। उद्धव जी को सुनाते हुए एक गोपी दूसरी गोपी से कहती हैं कि सुना है श्री कृष्ण जी अब राजनीति सीख गए हैं। मधुकर अर्थात उद्धव की बात को अच्छी तरह से समझ लिया है। उनके निर्गुण निराकार की चर्चा से यह सहज ही अनुमान लग जाता है। निर्गुण निराकार कहने का तात्पर्य कि ज्ञान मार्गी हैं उद्धव जी, ज्ञान मार्गी के समर्थक हैं और इसीलिए यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि उनके निर्गुण निराकार की चर्चा से यह सहज ही अनुमान लग जाता है कि अब श्री कृष्ण भी उद्धव के सानिध्य में रहकर किस प्रकार की बातें करने लगे हैं। उनकी बुद्धि का परिचय इसी से लग जाता है कि उन्होंने हम गोपियों के पास प्रेम संदेश ना भेजकर योग साधना का संदेश से भेजा है। अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी, पहले के लोग बहुत भले और सीधे होते थे जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते फिरते थे। इस कथन के माध्यम से गोपियां उद्धव पर परोक्ष रूप से व्यंग्य कर रहे हैं कि उद्धव ऐसे ही लोगों में से एक हैं जो गोपियों का भला करने के लिए इतने दूर दौड़े चले आए हैं। गोपियां श्री कृष्ण से इतने ही विनती करती हैं कि उनके मन को लौटा दे जो गोकुल से जाते समय वे चुराए थे, अर्थात कि वे मन आश्चर्य की बात है कि मन तो गोपियों के पास है ही नहीं, क्योंकि उस मन को तो श्री कृष्ण उसी समय अर्थात मथुरा जाते समय ही ले गए थे जब वे स्वयं अक्रूर जी के साथ गए थे। यह तो आश्चर्य की बात है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अनीति करने से रोकते हैं वे स्वयं अनीति की बात कैसे कर सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में कह रहे हैं,
कि राजा का राजधर्म तो यही है कि राजा अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान दे, उन पर अत्याचार ना करे, बल्कि उनकी समस्याओं को, उनके दुख तकलीफों को वह दूर करे। जरूरत पड़ने पर उनके पास उनकी सहायता के लिए मौजूद हो जाए। गोपियों को इस तरह दुखी करके श्री कृष्ण यह कैसा राजधर्म निभा रहे हैं। इस तरह काव्य सौंदर्य के रूप में हम देखें तो गोपियों द्वारा उद्धव जी को राजधर्म अर्थात प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। बड़ी बुद्धि और चलत चुराए में अनुप्रास अलंकार है। गोपियों का तर्क पठनीय है और संपूर्ण पद में ब्रज भाषा का माधुर्य दृष्टिगोचर होता है। महाकवि सूरदास ने जोग संदेश ने शब्दों के प्रयोग से ब्रज की सुकोमलता को उभारा है। व्यंग्यात्मक शैली में बात कहने से कथन और ही अधिक प्रभावशाली हो उठे हैं। इस प्रकार अर्थ ग्रहण के प्रश्न में गोपियां यह क्यों कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है? और एक बार मैं दोहराऊंगी, गोपियां यह क्यों कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है? दूसरा, गोपियों को श्री कृष्ण की बुद्धि के विषय में कैसा लगता है? तीसरा, राजा का राजधर्म क्या होता है? धन्यवाद।